ये आपका अगला सवाल है जो एसी एनालिसिस का बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है आपके नेटवर्क थ्योरी में, जो अलग अलग जे के एग्जाम के लिए पूछा गया है, यूपीपीसीएलए में पूछा गया, जे में पूछा जाने लायक है। पूछा है कि इन द सर्किट द वैल्यू ऑफ करंट थ्रू द इंडक्टर, इंडक्टर से गुजरने वाली करंट कितनी होगी। ये 120 वोल्ट की सप्लाई है, यहां से करंट चली 5 एम्पियर, फिर यहां भी 5 एम्पियर, यहां 4 एम्पियर। ठीक है, ये एल है, आर है, सी है। एल में कितनी करंट जाएगी ये पूछा है, बताइए। करंट इन इंडक्टर, इंडक्टर में जाने वाली करंट कितनी होगी ये बता दीजिए। चेन टू। निकालो इसका आंसर। स्वरूप ने आंसर दिया है, बाकी लोग बताइए। कलम चलाओ, दिमाग चलाओ और आंसर बताओ, तुक्का मत मारो। चिंटू सर, 5 5 सर, हमको तो यही नहीं समझ में आ रहा, यहां से 5 चली है सर, फिर आगे भी कैसे 5 गई सर, इसमें कुछ गई होगी सर। यहां से 5 चली सर, इसमें कुछ गई होगी, फिर यहां भी 5 कैसे सर। तो अगर यहां से 5 चली और इसमें भी 5 गई सर, इसमें फिर तो जीरो ही जाएगी सर। अरे जीरो टिक करके हम यही बन गए सर। सर हमने ऐसे ही सोचा है, जीरो बोला है, कौन है, स्वरूप है सर। अगर यहां से 5 चली, हमको दिख रहा है सर, हम अंधे नहीं है, 5 चली और इधर 5 गई, इसका मतलब इधर जीरो गई सर। तो इंडक्टर में करंट जीरो, क्या सोचना है। अरे नालायक, यहां अलग अलग बिरादरी के लोग हैं, फेजर का खेल चल रहा है। अगर सब के सब रजिस्टर होते, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, या ये भी एल, ये भी एल, ये भी एल, या ये भी सी, ये भी सी, ये भी सी, तो आपकी कहानी सही होती कि यहां से 5 चला, इधर 5 गया, इधर कोई करंट नहीं गई। अगर सब आर 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 होते, सब एल 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 होते, सब सी 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 होते, तो अगर यहां से 5 चली और यहां लिखता है यहां 5 गई, इसका मतलब यहां कोई करंट नहीं गई, तो मानते। मगर यहां अलग अलग बिरादरी के लोग हैं, एल कुछ और कहता है, आर कुछ और कहता है, सी कुछ और कहता है, आर कहता है मेरे में वी और आई एक ही दिशा में जाएंगे, एल कहता है मेरी करंट वोल्टेज से लैग करेगी 90 डिग्री, सी कहता है मेरी करंट वोल्टेज से लीड करेगी 90 डिग्री। यहां वो कहानी मत लगाना, मासूम है चिंटू, बहुत मासूम है चिंटू। जीरो टिक करके, जीरो टिक करके मुस्कुरा रहा है कि सर क्या बच्चों वाला सवाल दिए हो, कि सर हम तो एलपी का एग्जाम देने जा रहे थे, तो यही का ही सवाल देख के लग रहा है यही का एग्जाम दे दें। देखो, ये 120 वोल्ट सप्लाई वोल्टेज है, सप्लाई से आने वाली करंट 5 एम्पियर है, तो पता है सप्लाई से करंट 5 एम्पियर आ रही है, सप्लाई से आने वाली करंट 5 एम्पियर है, राइट। ये कैपेसिटर है, कैपेसिटर में जाने वाली करंट 4 एम्पियर दे रखा है। कैपेसिटर में जाने वाली करंट कितनी है, आईसी, ये 4 एम्पियर है। आप सबको भूल जाओ, आप इस पूरे सर्किट को, ये जो सर्किट है इसको भूल जाओ अभी। अभी बस आप इतना देखो, इसके इधर
इसके इधर के डायग्राम को देखो, और बना रहा हूं मैं। आपके पास एक आर है और आपके पास एक सी है। सी में जाने वाली करंट कितनी है, आई सी 4 एम्पियर। आर में जाने वाली करंट कितनी है, मान लिया आई आर है, और यहां से आने वाली करंट दे रखी कितनी, ये 5 एम्पियर। ये 5 एम्पियर करंट आ रही है, यही तो है। इसमें कितनी करंट जा रही है, 4 एम्पियर। रजिस्टर की करंट को नहीं पता है, मैंने मान लिया आई आर जा रही है इसमें, आई आर। अब ये मत कहना कि सर 5 आई है 4 इधर चलेगी तो इसमें एक जाएगी, ना बाबा ना। अरे दिशा अलग अलग होती है ना, आपको तो पढ़ा है फेजर डायग्राम। ये कैपेसिटर की करंट मान लिया आईसी, रजिस्टर करंट को आई आर मान लिया। ये 5 यहां से आई, ये आर है और सी है, तो 5 एम्पियर करंट कुछ इसमें जाएगी कुछ इसमें जाएगी। कैसे बढ़ती है करंट, तो अगर आर और सी पैरेलल में है, इसकी करंट आईसी मान लिया, इसकी आई आर 5 एम्पियर करंट आ रही है ये, तो क्या फार्मूला होता है यहाँ पे, सप्लाई करंट ये है ये, तो सप्लाई से आने वाली करंट अगर 5 है तो 5 का स्क्वायर बराबर होता है रजिस्टर में जाने वाली करंट का स्क्वायर प्लस कैपेसिटर में जाने वाली करंट का स्क्वायर। बता रखा है आपको। सीरी पैरेलल आरसी सर्किट, पैरेलल आरसी सर्किट में अगर सप्लाई करंट आई है और ये करंट आई आर, ये करंट आई सी, तो आई आर स्क्वायर प्लस आई सी स्क्वायर बराबर आई स्क्वायर, आई आर स्क्वायर प्लस आई सी स्क्वायर बराबर आई स्क्वायर। ये 5 दे रखा है, तो ये आई मान लीजिए, ये आई आर है आई सी है, तो यहां से 25 बराबर आई आर स्क्वायर प्लस आई सी कितना 4, 4 का स्क्वायर 16, यहां से आई आर स्क्वायर कितना आ गया 25 माइनस 16 9 एम्पियर। आई आर स्क्वायर 9 एम्पियर, या आई आर की वैल्यू 3 एम्पियर आ गई। रजिस्टर की करंट 3 एम्पियर आ गई, कोई दिक्कत है क्या, रजिस्टर की करंट 3 एम्पियर आ गई, कोई तकलीफ, सीधी सी बात है। 5 एम्पियर आई, 4 इधर चली गई 3 इधर चली गई, 5 में से 3 इधर 4 इधर, क्योंकि फेजर ऐसा होगा इसका, अगर आप देखो मैं आपको समझाऊं, ये दोनों सेम फेज में है, और दोनों का सेम फेज नहीं, दोनों पैरेलल में है, दोनों का वोल्टेज क्या होगा सेम, वोल्टेज को रिफरेंस मान लो। ये दोनों पैरेलल में है, वोल्टेज क्या होगा सेम, वोल्टेज को रिफरेंस मान लो। रजिस्टर में जिधर रजिस्टर का वोल्टेज उधर रजिस्टर की करंट, तो अगर रजिस्टर का वोल्टेज इधर है तो रजिस्टर की करंट भी इधर ही होगी आई आर। कैपेसिटर की करंट आईसी है, कैपेसिटर का वोल्टेज वी है, वोल्टेज दोनों का हमने सेम मान लिया, पैरेलल में सेम होता ही है। कैपेसिटर की करंट आईसी किधर होगी, कैपेसिटर में करंट लीड करती है वोल्टेज से, तो अगर वोल्टेज इधर है तो करंट लीड करेगी इधर होगी कैपेसिटर की करंट आईसी। तो अगर आई आर इधर है तो आईसी इधर होगी। अब आई आर ये आईसी है, इस आई आर और आईसी का वेक्टर सम 5 होगा, ये इस 5 को हम आई मान लें तो आई और आईसी का ये होगा रिजल्टेंट करंट आई ये। तो अब ऐसे करते हो आई आर स्क्वायर प्लस आई सी स्क्वायर इक्वल टू आई स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, तो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इक्वल टू दिस स्क्वायर। ये आई क्या है, ये करंट जो आ रही है ये, और आई आर ये, आई सी ये, इसलिए हमने किया है। तो वही तो किया हमने यहाँ पे, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर और दिस स्क्वायर फेजर से, आधार लंब कर्ण, ठीक। चलिए आई आर मिल गया, आई आर मैंने निकाल दिया, कितना आया आई आर, आई आर आ गया है 3 एम्पियर। आईसी, आईसी यही रखा 4 एम्पियर, आई एल यही निकालना था मुझको। तो अब दिक्कत क्या है, अगर सप्लाई से आने वाली करंट आई है, इंडक्टर की करंट आई एल, रजिस्टर की करंट आई आर, कैपेसिटर की करंट आई सी, तो आपको टोटल सप्लाई करंट का फार्मूला याद है पैरेलल आरएलसी सर्किट में, पैरेलल आरएलसी सर्किट में आई स्क्वायर बराबर होता है आई आर स्क्वायर प्लस आई एल माइनस आई सी, चाहे आई एल डिफरेंस आई सी जो भी कह लो, इसका स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। आई आर रजिस्टर करंट, आई एल इंडक्टर की, आई सी कैपेसिटर की, आई स्क्वायर और दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर ये। अब यहाँ से सप्लाई से आने वाली करंट पता है, हाँ 5 एम्पियर आ रही है ये करंट, ये एल आर सी तीनों को लिया हमने, अब एल आर सी तीनों को, आई आने वाली करंट कितनी 5, 5 का स्क्वायर 25, आई आर स्क्वायर कितना है 9 प्लस आई एल माइनस आई सी, आई एल हमको निकालना है, आई एल को आई एल रहने दो। आई सी कितना है, आई सी 4 है, आई सी कितना है 4, इसको इधर भेजो 25 माइनस 9 16, आई एल माइनस 4, अंडर रूट कर लो दोनों साइड का, 4 बराबर आई एल माइनस 4। ये तो होगा, यहां से
आपकी आई एल हो जाएगी 4+4, 8 एम्पियर। हाँ निरुत्पल सही था। बोलिए 8 एम्पियर में कोई दिक्कत? नौ इधर चला गया ना, 25 - 9 16, दोनों साइड का अंडर रूट वर्गमूल ले लिया, 4 हो गया, इसका स्क्वायर खत्म, माइनस 4 इधर आ गया, तो माइनस 4 इधर आ गया, +4 4 4 8, आई एल 8 हो गया, 8 एम्पियर। बोलिए। नहीं आया समझ में क्या? भाई आर और सी में जो करंट डिवाइड होती है, करंट कैसे आती है, आर सी आपको बता ही रखा है मैंने, चाहे आर सी हो चाहे आर एल हो, कभी भी हो, तो उसमें करंट का डिवीजन कैसे होता है आपको पता है। जैसे आर सी है तो आपने ऐसे करें, जैसे आर एल भी अगर होता है, जैसे ये आर है, ये एल है, इसकी करंट आई आर है मान लीजिए, इसकी करंट आई एल है, और यहाँ से जो करंट आ रही है वो करंट मान लीजिए आई है, तो यहाँ भी फार्मूला लगता है आई स्क्वायर बराबर आई आर स्क्वायर प्लस आई एल स्क्वायर, और आर सी में आपने दिख लिया ऐसे। और अगर ऐसे होता है, आर एल सी तीनों हैं, ये आर हो, ये एल हो और ये सी हो, इसकी करंट आई आर हो, इसकी करंट आई एल हो, इसकी करंट आई सी हो, सप्लाई से आने वाली करंट आई हो, तो जो फार्मूला आपका लगता है वो लगता है आई बराबर या आई स्क्वायर बराबर आई आर स्क्वायर प्लस आई एल में से आई को, आई एल में से आई सी को हटा दो, चाहे आई सी में से आई एल को, जो ज़्यादा उसमें से कम को, चलो हमने लिख दिया आई एल माइनस आई सी का स्क्वायर, ये है, या आई बराबर यहाँ स्क्वायर हटाओ अंडर रूट कर दो, तो वही कहानी हमने लगाई है। कोई तकलीफ? जीरो एम्पियर वालों, 5 एम्पियर वालों, आंख खुली, स्वरूप 8 एम्पियर आपका आंसर आएगा। अब आपकी आंख थोड़ा सा खुली होगी क्या? सप्लाई से आने वाली करंट 5, इंडक्टर में आने वाली करंट 8, यानी सप्लाई से ज्यादा करंट इंडक्टर में जा रही है, ये पॉसिबल है। सप्लाई से आने वाली करंट 5, इंडक्टर में जाने वाली करंट 8, इंडक्टर में जाने वाली करंट सप्लाई से ज्यादा हो सकती है, ये पॉसिबल है, क्योंकि डायरेक्शन का खेल है, डायरेक्शन अलग अलग है, एक ही डायरेक्शन में सब नहीं है। अगर एक ही बिरादरी होती कि सब एक जैसे होते, सब एल 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 होते, सब सी 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 होते, सब आर 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 होते, तो फिर उल्टा नहीं होता कि यहां से करंट आए यहां ज्यादा जाए, लेकिन यहां कोई कुछ है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। तो उम्मीद करते हैं आपको इस सवाल समझ में आया होगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, बाकी की कहानी हम कल करेंगे, ठीक है।